अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई टूरिस्ट वीज़े पर जाने वालों के लिए यानी विजिट वीज़े पर जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक अच्छी खबर, बल्कि मैं तो कहूँगा पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मैं आपको तफसील से बताऊँगा। गुज़श्ता रोज़ मैंने एमिरेट्स एयरलाइन को एक ट्वीट किया। वो ट्वीट अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप देख सकेंगे। उस ट्वीट में मैंने उनसे पूछा कि क्या दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए, ख़ास तौर पर वो लोग जो कि विज़िट वीज़े पर दुबई जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए ICA या GDRFA की अप्रूवल की ज़रूरत है। यानी अप्रूवल से मुराद ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर अराइवल, जिसमें आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता था या है, और PCR टेस्ट की रिपोर्ट अपलोड करना पड़ती थी। तो उसका मुझे तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट के बाद मुझे जवाब आ गया। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसमें उन्होंने मुझे कहा कि वही हाय अबरार, मेरा नाम लेकर के आपको पाकिस्तान से टूरिस्ट वीज़े पर आने वाले मुसाफिरों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर अराइवल की ज़रूरत नहीं है, ना ICA पर ना GDRFA के लिए। वो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी खबर है। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग काफ़ी परेशानी का शिकार रहे, मुश्किलात का शिकार रहे, क्योंकि पहले तो ICA की वेबसाइट अगर आप लिंक अगर ओपन भी हो जाता था तो जब आप यूनिफाइड ID डालते थे, जिसको UID कहते हैं, वो जो आपके वीज़े का नंबर होता है, जब आप वो डालते थे उसके बाद आप अपनी सारी तफसील, पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह, तो उसके बाद अक्सर लिखा आता था कि फ़ाइल अनअवेलेबल, यानी फ़ाइल का वजूद नहीं है या फ़ाइल एक्टिव या नहीं, यानी आपको वो लिंक या QR कोड नहीं मिलता था। और इसमें कई लोगों के 2, 3, 4 दिन लग जाते थे। लेकिन अब अच्छी बात है कि एमिरेट्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि इसकी ज़रूरत अब नहीं रही। दूसरा ट्वीट मैंने किया उसके बाद, दूसरा ट्वीट जो है वो इतनी अच्छी खबर नहीं है। दूसरा ट्वीट मैंने ये किया कि क्या टूरिस्ट के लिए, विजिट वीज़े पर दुबई जाने वालों के लिए, क्या एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसका जवाब भी मुझे आ गया तकरीबन आधे घंटे के बाद। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब इसकी ज़रूरत है और आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने आज डबल कंफर्मेशन के लिए एमिरेट्स के जो पाकिस्तान में जो दफ्तर है, कॉल सेंटर कह लें या हेल्पलाइन कह लें, उस पर मैंने कॉल की। उनसे भी मैंने इस्तफसार किया कि मुझे आप बताएं कि इस तरह अगर मैं दुबई जाऊं तो मेरे पास जो PCR टेस्ट है उसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए, 72 घंटे यानी 72 आवर्स। तो मुझे वहाँ से बताया गया कि नहीं जी, PCR टेस्ट की जो मुद्दत है वो 48 घंटे है। यानी आपके सफ़र करने और PCR टेस्ट करवाने के दौरान 48 घंटे से ज़्यादा वक्त ना गुजरा हो। और एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट होता है, आप एयरपोर्ट पर जो सेंटर है उसका एक्सेप्टेबल है, और जो आप वैसे PCR टेस्ट करवाएंगे तो उस पर QR कोड, जिसे क्विक रिस्पांस कोड कहते हैं, वो जो चौकोर सी बनी होती है, उसकी ज़रूरत है और ये लाजमी है। अब एयरपोर्ट पर जो है वो मैंने जब उनसे पूछा कि जी कितनी देर पहले आना चाहिए, उन्होंने कहा जी कम से कम 6 घंटे पहले। यानी मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद से मेरी फ़्लाइट का टाइम है शायद सुबह 9:05 या 10 मिनट पर। तो अब आप खुद सोचिए कि सुबह 3 बजे मुझे एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना होगी सहरी के बाद। मैं उसके बाद बस अपनी जो दलीलें होती हैं उसमें पड़ गया, मखमसे में पड़ गया। मैंने कहा कि यार 6 घंटे इधर, 3 घंटे, 3.25 घंटे की फ़्लाइट, 9 घंटे, यहाँ से एबटाबाद से एयरपोर्ट जाने तक 2 घंटे, 9 और 2 11, वहाँ से जहाँ पर मैंने जाना है 1 घंटा, 1 घंटा एयरपोर्ट पर लग जाएगा, बाहर निकलते टेस्ट करवाते 13 घंटे।
14 घंटे, इतनी देर में तो आजकल बंदा जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। 17 घंटे में अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो, 16-17 घंटे में आप न्यूयॉर्क, या 17 घंटे में आप टोरंटो पहुंच जाते हैं। तो मैं बस इस तजब्जुब में हूँ कि क्या इतनी 6-7 दिन के लिए जाना, एक हफ्ते के लिए, उसके लिए इतनी मुशक्क़त करनी भी चाहिए कि नहीं। अब मैंने टिकट भी खरीद रखा है, आपको मैंने बताया था कि 95,000 रुपये का, 95,000 रुपीज़ का मैंने टिकट खरीदा है। और उन्हीं तारीख का जब मैंने दोबारा चेक किया तो वो टिकट अब मिल रहा है 1,15,000 रुपये का, रिटर्न टिकट, इस्लामाबाद, दुबई, इस्लामाबाद, एमिरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब यही नहीं, अब 8,500 रुपये का टेस्ट है, PCR टेस्ट, और तकरीबन 6,000, और ये देख लें कि ये तकरीबन टिकट समेत, और वहाँ पे जाके जब आप वापस आते हैं तो फिर 150 दरम का टेस्ट आपने करवाना है। तो ये सारा मामला वो 1.5 लाख तक पहुँच जाता है, सिर्फ टिकट और आना जाना। मैं रिहाइश की बात नहीं कर रहा, खाने पीने की, घूमने फिरने की बात नहीं कर रहा। तो इन नटशेल तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि जनाब ये ट्रिप तो मुझे कोई 3 लाख रुपए में पड़ रहा है, तो फिर इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं जाने का इरादा ही तर्क कर दूं। तो यही है कि मेरा 18-18,500 जो वीज़े पे खर्च हुआ है, तो उस वीज़ा तो कभी भी मैं जाना चाहूँ तो मिल सकता है, टिकट मुझे रिफ़ंड हो जाएगा। अभी हाल ही में मैंने तुर्की का, इस्तांबुल का जो टिकट है वो मैंने रिफ़ंड करवाया, मुझे तकरीबन 7-8 दिन में, 8 दिन में मुझे उसका रिफ़ंड भी आ गया। तो मैं सोच रहा था कि क्या मुझे अब जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेस्परेट हैं। अब डेस्परेशन में, यानी वो बिल्कुल वो कहते हैं कुछ भी हो जाए हम जा रहेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जब आप अगर दुबई का प्लान बनाएं और विजिट वीज़े पर, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों को आप अपने जहन में रखें कि आपको मुश्किलात अपनी जगह। अब ज़ाहिर है हर शख्स जो उधर जाएगा उसके घर से या उसके शहर से एयरपोर्ट 2 घंटे की मुसाफत पर नहीं, वो बाज़ लोगों को 5-5, 6-6 घंटे एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है, और 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे जो आपको पता है पाकिस्तानी जो सूरत हाल है एयरपोर्ट्स की, और जो जिस तरह लाइनों में लगे हुए लोग बेचारे इंतज़ार करना, फिर वो जो जिसकी सिफारिश होगी वो आगे चला जाएगा। मैं अभी सोच रहा हूँ, अभी देखें अभी तो दिन बाकी है मेरे जाने में, लेकिन मैं सोच ज़रूर रहा हूँ कि पता नहीं, एक्सपो 2020 तो अभी मार्च तक है। अब मुझे मालूम है कि नवंबर-दिसंबर में ठीक ठाक वहाँ पर रश हो जाएगा, जनवरी तक, बल्कि फरवरी तक। मार्च में जाके हालात थोड़े से बेहतर होते हैं। तो अब सोच रहा हूँ या तो फिर मार्च के आखिरी हफ्ते या एक्सपो बंद होने से पहले वहाँ पर चला जाऊँ। हालांकि इस वक्त एमिरेट्स का जो फ्री पास मिलता है एक्सपो 2020 के लिए, वो भी मुझे मिल चुका है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन दिल है कि वही वो क्या है कि दिल है कि मानता नहीं, कि इतना तरद्दुद, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफात के बाद बंदा 7 दिन के लिए जाए और उधर फिर आने से 1 दिन पहले आपने टेस्ट करवाना है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों को जहन नशीन कर लें, ताकि आपको टिकट खरीदने के बाद, वीज़ा लगवाने के बाद आपको किसी परेशानी का सामना ना हो या मायूसी का सामना ना हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।